गुरुदेव, जैसे ये मंत्र साधना या ये शक्ति साधना है, ये सब होता है, ये क्या निज स्वार्थ के लिए भी ये काम करती हैं या फिर ये वस्तु परमार्थ के लिए ही? वस्तुतः इसमें उद्देश्य में अंतर हो जाता है। जो लोग पैसा कमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं उसकी बुद्धि तो क्षुद्र है। अच्छा, कुछ लोग हैं परोपकार के लिए इसका आश्रय लेते हैं, वो कुछ हद तक ठीक है। परंतु यंत्र मंत्र तंत्र ये सब लौकिक सिद्धियों को देने वाली हैं। मनुष्य को एक शरीर स्वस्थ रखना है, दूसरे में संसार को अनुकूल बना करके रखना है, और तीसरे में परब्रह्म को प्राप्त करना है। पारलौकिक। तो आहार व्यवहार को ठीक करके आसन प्राणायाम योग व्यायाम मेहनत दंड कुश्ती कसरत इत्यादि के द्वारा अथवा औषधि सेवन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख लेना चाहिए। दूसरे में जगत अनुकूल नहीं हो पा रहा है तो इसी के लिए मंत्र का आश्रय लिया जाता है, देवाराधन किया जाता है। तो उसमें भी अपने ही हृदय का बल काम करता है। जब तक अपने में आत्मबल सुदृढ़ नहीं हो, उस मंत्र में आत्मबल को उड़ेला नहीं हो, मेरा कहने का आशय, तब तक वह काम नहीं करेंगे। एक व्यक्ति है, एक घटना सुनाते हैं। यो कथामृत में बात उदाहरण के लिए दी गई है कि एक तांत्रिक जी एक वन में बहुत दिनों से तंत्र उपासना कर रहे थे, हवन कर रहे थे, सिद्धि नहीं मिल रही थी। उसी समय एक राजपूत घोड़े पर बैठ के उधर जा रहा था, तो उन्हीं के आश्रम में रुक गया। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं आप? तो कहा कि हमको 10 वर्ष हो गए और सिद्धि नहीं मिली, यही कर रहा हूँ। लगा हमें दो। और होम करने लगा। जहाँ 100वां आहुति होम हुआ, वो जो आराध्य है वो प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो तपस्वी हैं इनको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए प्रकट नहीं हुआ हूँ, आपके लिए प्रकट हुआ हूँ। बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसमें इतना त्याग है, तप है, जी। मनोबल उद्दाम है, वो उन मंत्रों को सिद्ध करता है। तो उस साधक ने पूछा उस शक्ति से कि मैं इतने दिनों से यह आराधना कर रहा हूँ, आप प्रकट नहीं हुए, और ये अभी 25 साल का लड़का है, युवक है, और एक ही दिन एक ही बार में प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि यदि 100वां होम पढ़ते ही मैं प्रकट नहीं होता तो ये अपने शरीर को उसी कुंड में कूद करके दाह कर देता। इसके मनोबल इतना इसमें एकाग्र हो गया था, उद्दाम था, ऐसी भावना थी, उसका मनोबल ऐसा विकसित था, इसीलिए मुझे प्रकट लगा। तो देहम पातयेयम कार्यम व साधयेयम, तो ऐसा होता है। अब बागेश्वर धाम की चर्चा आप कर रहे थे, उन्होंने कितना तप किया होगा, रात रात भर जागा होगा, क्या क्या किया होगा, उसको तो कोई पृष्ठभूमि को देखता नहीं। वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, साधना की होगी उन्होंने, या निश्चित रूप से किया उपवास है, रखना पड़ता है, व्रत करना बहुत कुछ पड़ता है। करना पड़ता है। तो ये है, और कुछ पूछना है तो गुरुदेव, बहुत अद्भुत जानकारी आपने हमें यहाँ पर दी।